पेशाब मिलाकर जूस बेचा जा रहा है, ये तो सोच से ही परे है। यही नहीं, अभी और सुनिए। गाजियाबाद के उसी इंदापुरी इलाके में मौजूद हूँ जहाँ पे वो जूस कॉर्नर है और वो जूस में अपना पेशाब यूरिन मिलाता था। और उसके बाद जब ये जानकारी लगी, लोगों ने यहाँ काफी हंगामा किया और हंगामे के बाद यहाँ पर जो पुलिस पहुंची और पुलिस ने जब उस व्यक्ति पर दबाव डाला तो उसने कबूल किया। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके। मेरा नाम सूरज भारद्वाज। आज का टॉपिक है कि गाजियाबाद में एक हादसा हुआ है कि मानसिकता इतनी वो हो गई है कि कुछ बोल नहीं सकते। पहले कभी रोटी पे थूक के बनाते थे, कभी सब्जी में घेर दिया, कभी सब्जी पे थूक रहे हैं, कभी बनी हुई सब्जी में, कभी होटल में पकड़े जा रहे हैं। अब इनका एक नया जिहाद आ गया है और वो है जूस। गाजियाबाद में एक जूस की दुकान पे बंदा पकड़ा गया है जो जूस के अंदर पेशाब घेर के लोगों को पिलाता था। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मतलब इतनी घटिया सोच हो चुकी है आज के टाइम में कि कुछ बोल नहीं सकते। तो चलो आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और चलिए इसी खबर पर हमारे संवाददाता लोमस हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोमस, आप आसपास के लोगों से बात कर रहे थे, लोग अपनी आपबीती बता रहे हैं, लेकिन बहुत ही हैरान करने वाला ये मामला अभी तक जूस में हम सोचते थे कि पानी मिलाकर दे रहे हैं, लेकिन पेशाब मिलाकर जूस बेचा जा रहा है, ये तो सोच से ही परे है। आप जहां मौजूद है वहां से कितनी दूरी पर ये दुकान है, और ये बताइए कि कितने दिनों से सब कुछ चल रहा था, आखिर इस सोच के पीछे मकसद क्या निकलकर सामने आ रहा है? बिल्कुल, मैं आपको प्रियंका जानकारी दे दूं कि मैं गाजियाबाद के उसी इंदापुरी इलाके में मौजूद हूं जहां पे वो जूस कॉर्नर है और ये जूस कॉर्नर मेरे ठीक पीछे है। आसपास के लोग काफी परेशान हैं। जैसे ही उनको मालूम चला कि इस जूस कॉर्नर का जो मालिक था वो इस तरीके से शर्मनाक हरकत करता था कि वो जूस में अपना पेशाब यूरिन मिलाता था। और उसके बाद जब ये जानकारी लगी, लोगों ने यहाँ काफी हंगामा किया और हंगामे के बाद यहाँ पर जो पुलिस पहुंची और पुलिस ने जब उस व्यक्ति पर दबाव डाला तो उसने कबूल किया। आसपास के लोग यहाँ पे मौजूद है, काफी परेशान है क्योंकि यहाँ पे काफी मात्रा में लोग आते थे, इसी जूस कॉर्नर पे वो जूस पीते थे। हम लोगों से ही बात करेंगे। आप लोग यहाँ पे जूस पीते थे? हाँ, हमारी पीछे मकान है, हमारी फैमिली, हमारी कॉलोनी के सारे जो है फैमिली वाले सुबह शाम को यहाँ आके बच्चों को लेके आना और घूमना टहलना, जूस पीना उनका एक होता। हमारे कॉलोनी के बहुत सम्मानित आदमी ये है चौधरी साहब हमारे, इनका तो बीमार है, ये भी आके यहाँ जूस पीना। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक फैमिली है यहाँ जूस पीने के लिए, जूस पी रहा था, उसके जूस में कुछ स्मेल सी आया। तो उसने पूछा कि इसमें क्या डाल रखा, क्योंकि काउंटर इनका काफ़ी ऊंचा होता है, वो दिख नहीं रहा था। वो अंदर घुस गया। जब वो अंदर घुसा तो वहाँ देखा नीले पीले 2-4 बोतल थे, उसमें एक बोतल जो है यूरिन का भरा हुआ था। जब उसने हाथ लगाया ये क्या है तो हॉपलेस ही हो गया। जब हॉपलेस हुआ तो वो जो है इस बोतल को समेटना चाहा, तो उसे समेटने से उसने छीन लिया। छीनते जब हाथ जोड़ने लगा, उसे एक थप्पड़ मारते हैं, उसने कबूल कर दिया कि हम जूस में जो है 20-25 ml जो है हम इसे मिलाते हैं, उसे फ्लेवर मिलता है। और उसकी जो है क्या मिलाते हैं, जो यूरिन है, यूरिन का एक गिलास में 20 ml अपने मुंह से उसने कहा कि हम लोमस जो वहाँ लोग हैं जरा उनसे पूछिए। पहले थूक से मसाज करने की खबर सामने आई, फिर सामने आया कि थूक से रोटियां बनाई जा रही हैं, तंदूरी रोटियां उस तरह से बनाई जा रही थी, और अब ये मामला सामने आया कि जूस में यूरिन मिलाया जा रहा है। ये सारी जो घटनाएं हैं इसमें एक चीज कॉमन है कि ये सभी लोग एक विशेष वर्ग से आते हैं। क्या ये जानबूझकर हो रहा है? और बाद में जो चीज जानकारी आई इकट्ठे हो गए। बिल्कुल, मैं क्योंकि आसपास के यहाँ पे लोग हैं, काफी ऐसे लोग हैं जो इस जूस कॉर्नर पे जूस पीने आते थे। मैं उन्हीं से जानना चाहूंगा, आपने कई सारे ऐसे वीडियो देखे और ऐसे मामले भी निकल के सामने आपने देखा कि तंदूर में एक व्यक्ति थूक रहा है, ठीक है, और सब्जी जो व्यक्ति बेच रहा है वो भी थूक लगा के साफ कर रहा है, और उसके बाद जो शेविंग कर रहा है उसमें भी थूक लगा रहा है। ये लोग एक विशेष वर्ग से आते थे। इसके पीछे मानसिकता क्या है? एक तरह से एक जिहादी मानसिकता का नतीजा है, एक प्री प्लान है। क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा कि भी 4 दुकानें हम लोगों ने स्थानीय लोगों के रोष के कारण 4 दुकानें आज इसी नाम से हैं वे बंद हुई हैं। तो कहीं ना कहीं एक मानसिकता ऐसी बना ली इन लोगों ने कि भाई हिंदू को कमजोर करना है, धर्म को कमजोर करना है। माननीय योगी जी ने जो ये फैसला लिया था कि भाई बहुत बढ़िया फैसला लिया था कि जहाँ भी कोई दुकान खोले अपने नाम से खोले, न कि किसी और दूसरे के नाम से। मानसिकता इनकी मसला ये है कि भाई हिंदुओं का धर्म कैसे नष्ट किया जाए। जहाँ हिंदुओं की मार्केट होगी वहाँ जानबूझ के दुकान लेते हैं,
क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है, नाम हिंदू का रखेंगे। योगी जी ने क्यों कहा कि भाई अपना नाम अपनी नहीं दुकान रखते खोल रहे हो अपना नाम रखें। इनका योगी जी का ये निर्णय बहुत अच्छा था, इसका हम सहयोग करते हैं। बिल्कुल, आप यहाँ से जूस लेके भी गए थे, आपका मालूम चला तो आप काफी निराश हुए। मैं तो मुझे ये पता था, थोड़ी सा टीवी में देखता था कि तंदूर में थूक देते हैं, उसमें थूक देते हैं, लेकिन मैंने कल सुना, जब से मैं 20 दिन से पी रहा था लगातार रेगुलर, मैं बीमार हो रहा था, लेकिन कल जैसे सुना मेरे जब से लेके बहुत ईमान थोड़ा सा ऐसा। अपनी वाइफ के लिए जूस लेके गए थे? बहुत बार लेके गए, घर परिवार के लिए ले जाते हैं, जाहिर सी बात है, पड़ोस में जूस की दुकान है, सभी लेके जाते हैं। लेकिन ये थोड़ा पता है, इसमें बाथरूम मिला रहे हैं, यूरिन मिला रहे हैं। किस तरह की मानसिकता मानेंगे इसको? ये एक साजिश के तहत हुआ है। ये एक सामुदायिक मुस्लिम समुदाय जो है मिलके इन लोगों ने 4-5 ब्रांच हमारे क्षेत्र में खोली हैं। अगर हमारे क्षेत्र में 4-5 है तो और क्षेत्र में भी ज़्यादा से ज़्यादा खोली होंगी। और हमारी तो आपसे और प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि सख्त से सख्त कार्रवाई करके जो मेन आदमी है, मास्टरमाइंड, किस तरह की मानसिकता है? मानसिकता तो बहुत जिहादी सोच है इन लोगों की। मतलब जो है ये अपना नाम लिखें इसमें, मतलब चाहे हिंदू एरिया में खोलें चाहे कहीं भी खोलें, योगी जी ने कहा है वो सही कहा है, बिल्कुल करेक्ट कहा है। बिल्कुल, किस तरह की मानसिकता मानते हैं ये? देखो भैया, मैं तो 15 दिन पहले इस दुकान पे आया था, जूस बनवा, पैसे ट्रांसफर करने लगा तो नाम देखा इसका, मैं बोला भाई मुझे नहीं पीना, कुछ काम याद आ गया तो लड़ने को तैयार। मैं कहा यार हम भी डरेंगे, सरकार हमारी है, विधायक हमारा है, नहीं पी रहे तो नहीं पी रहे, लेकिन ऐसी मानसिकता के लोगों को इतना दंड होना चाहिए योगी जी का। नहीं, संविधान के दायरे में रहकर दंड मिलना चाहिए। इसकी 7 पुश्ते याद रखें। और उत्तर प्रदेश में पूरा मानसिकता मानते हैं इसको। ये एक तरह से सोची समझी प्लानिंग है। ये हर गली मोहल्ले चौराहे सब जगह अपना अपना ठिकाना खोल के बैठे हैं और इन लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई देनी। कैसी मानसिकता मानते हैं? सर, इनकी मानसिकता इतनी बेकार हुई पड़ी है कि ये जानबूझ के करना चाहते हैं हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने। जब यूपी के सीएम योगीनाथ जी ने कहा कि भाई कि अपने अपनी दुकानों के आगे अपने नाम मतलब नेम प्लेट लगाएं जिससे सबको पता रहे, तो उसमें उन्हें बचाने के लिए मतलब उनके समुदाय के लोग कैसे उसमें उन्हें बचाने के लिए कि आप ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मैं दिखाऊंगा आपको इस वीडियो में कि उन्होंने कैसे बचाव कर रहे थे। तो अब उनसे ये सवाल है और उन्हें ये दिखाओ, ये वीडियो दिखाओ कि आओ जूस पियो, यहाँ पे आके जूस पियो, कि योगी जी किस लिए कह रहे थे। आपने रेडी पटरी वालों को कहा अपने नाम के आगे नेम प्लेट लगाओ, अपने नाम के आगे नेम प्लेट लगाओ, हिंदुओं की मुसलमान। तो ये सिर्फ नफरत की निशानी है मुसलमानों के खिलाफ। आम तरह से डिस्क्रिमिनेशन ये देश सदैव झेलता रहा। अब और कितना बांटोगे? क्या माथे पे लिखवा ले लोग, क्या करें? लेकिन जब तक हम जैसे लोग हैं हम बटने नहीं देंगे लोग। ये सीएमओ से ये इंस्ट्रक्शंस आए हैं और प्रशासनिक ऑर्डर है जिले में कि हमारा जिला भी मिल कर लगता है, तो उन्हें भी जानकारी है कि ये ऊपर से ही संदेश आया गया है कि सबको अपना नाम रखना है। अब नहीं, अब तक जो लॉ एंड ऑर्डर चल रहा था उसके तहत काम हो सकता था, लेकिन ये सिर्फ चिन्हित कर लोगों को नुकसान पहुँचाने। ये वो लोग हैं जो इसका ऐसों का बचाव कर रहे थे। जब योगी जी ने इनसे कहा कि नंबर प्लेट के लिए, तो देखो इन नेता जो इनके बचाव में उतर जाते हैं ना, ये अब इनसे कहो कि आ जाओ भैया जूस की दुकान पे, तुम्हें एक एक गिलास देते हैं और पियो। इन्हें बार बार योगी जी कहते हैं तो किस लिए कहते हैं कि सतर्क रहो, लेकिन अब ये देखो क्या आ रहा है सामने।